जहाँ पे साफ थोड़ा ऊंचा लगे और ज्यादा कीचड़ ना हो। दूसरा आधार कार्ड इसके पास नहीं है अपने नहीं वही मुझे नाम लगा होगा मैं इसका दे दूँ उससे और आधार हाँ मुझे बता दो आधार कार्ड दे दो इनका नाम है ये कभी नहीं ठीक है। तो हम अब बात करते हैं कि अलग-अलग मौसम में मधुमक्खी की देखभाल कैसे की जाए। तो वर्षा ऋतु में सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात है कि कीचड़ वाली जगह में ना रखें। दूसरा, जो मधुमक्खी के डब्बे के नीचे कचरा हो जाता है, तो केचुए से लगा इतना बड़ा कचरा आ जाता है, तो क्या होता है वो मधुमक्खी के डब्बे में चींटियां पूरी उत्पन्न करने लग जाती है, कीड़े मकोड़े उसमें लग जाते हैं। तो उसको काट के जानवरों को खिलाने के लिए डब्बे के नीचे से साफ रखो, क्योंकि जब बारिश होती है तो डब्बे के नीचे थोड़ी जगह सूखी रहती है, तो जो कीड़े वगैरह सांप वगैरह वो उसके नीचे आने लग जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसको साफ करके जब हम दिख जाएगा तो ये स्थिति में कुछ नहीं है, पता चला वहाँ पर कुछ है हम चले गए वहाँ पर दिक्कत हो जाए, तो वहाँ पे सूखी जगह हो, दूसरा कचरा मिट्टी ना हो। और जब भी हम डब्बे के पास में जाए उसको खोलने के लिए चेक करने के लिए, तो पहले तो लकड़ी से झूला वगैरह देख लें नीचे कुछ है तो नहीं, उसके बाद फिर वहाँ पे जाके काम करें। इसके बाद क्या होता है कि हमारे 1 से 2 महीने बाद जैसे बसंत ऋतु आती है, तो हमारे देश में सबसे अच्छा फ्लैट का सीजन यही होता है। तो और गर्मी से हम लोग जो डब्बे रखते हैं तो वो कमजोर हो गए, हमने देखभाल करी या नहीं करी, तो वो अगर 8 फरवरी में बत्तियां आए हैं तो वो 4, 5, 6 से बहुत जाती है। तो अब हमारे को तैयारी क्या करना है, अब हमारी मक्खी को कमजोर हो जाती है, मक्खी को कराना है थोड़ी फुल हो जाना। क्यों कर रहे फुल? क्योंकि आगे आने वाला सीजन, आप सीजन में अगर फ्लैट लेना है तो अभी तक करना पड़ेगा, नहीं तो वो 1 महीना सीजन का जो है उसको उठा लेगी और मक्खी फुल होगी। देखिए मैंने इसका हमको 1 महीने लगेगा, 1 महीने निकालना है, तो हमको अभी से हफ्ते में 1 बार उनको बाहर शुगर सिरप देना चाहिए। जो सफेद वाला डिब्बा निकाला था सर जिसके अंदर आप डालते शुगर सिरप 50 पानी डालें, आधा लीटर पानी आधा लीटर शक्कर, उसको गर्म करें, जैसे चाशनी बनाते तो गर्म करते हैं, उसको एक बार उबली आ जाए उसके बाद उसको ठंडा करते उसमें डालें, कच्चा नहीं देना, कच्चा लोगे तो डायरिया चालू हो जाएगा मधुमक्खियों को। तो कच्चा नहीं देना है, उसको बॉयल करके फिर पानी को ठंडा करके फिर आपको तो वो फीडर में डालना है। और
और उसको डब्बे को भी लगा दो। तो ये कुछ चीजें हैं जो बारिश के समय हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके बाद आती है बात फसल ऋतु में जो शहद उत्पादन चालू होता है। जब शहद का उत्पादन चालू होता है उस टाइम हमें जो हमारे डब्बे हैं, अगर हम कहीं से दूसरी जगह ले जा रहे हैं शहद के उत्पादन में और किसी तरह जब ये बाजरे में फूल आ जाता है, बाजरे में फूल आता है तो उस टाइम क्या होता है मक्खी बनाने का समय होता है। अगर तब तक भी आपने नहीं किया तो बाजरे का जब भी फूल आ रहा है तब आपको फीडिंग कराना है। 28 दिन 26 दिन 27 दिन में आपकी मक्खी एक जगह ना तो पूरी 8 हो जाएगी, एक जगह तक 8 हो जाएगी। तो पर जब भी पूरा से बाजरे में पूरा पराग कर रहा है और वो पराग कर क्या करता है मक्खियां पराग कर और हनी शहद दोनों को मिला के डालती है। तो उनको जल्दी को रानी बहुत अच्छे दे देती है। रानी की कैपेसिटी है 1500 प्लस अंडे एक दिन में 1500 ज्यादा अंडे दे सकती है। हमको जो अगर खाने को देते हैं तो अच्छा मिला तो ज्यादा अंडे देंगे तो ऐसे ना हो जाएगा और बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो ये जब सत्ता बढ़ जाता है, जब ये सत्ता बढ़ जाता है तो क्या होता है हमारा माइग्रेशन मतलब एक डब्बे से दो डब्बे बनता है। माइग्रेशन ये डिवाइड करना होता है। तो जब ढेर सारी मक्खियां हो गई तो हम क्या करेंगे दो तरीके से कर सकते हैं डब्बे को अलग। एक काम करते हैं जैसे एक डिब्बे या कितने वाले 20 डिब्बे रखे हैं, 20 डिब्बे का हमने चार्ट बना के रखा है। इसमें लिखा है कि एक नंबर डिब्बा डिब्बे में नंबर हमने डाल दिया, ये डिब्बे में 8 डिब्बे हैं, इसमें 7 डिब्बे में मक्खी है, इसमें जो रानी है नई वाली रानी है, अभी भी नहीं रहने वाली, यह इसकी पुरानी रानी है तो उसका एक वो डब्बे ऐसे ही चार्ट बना के पूरे डब्बे का रख दिया। अब हमने हमको 100 डिब्बे रखे, 100 डिब्बे पूरे खोल के देखना पड़ेगा कभी आया नहीं क्या तो वो हमको देर बाद बोल लग जाएगा। अब हमने पहले से खोला तो नीचे रख दिया आपके पास आधार है ना देखने के लिए आधार है उसका 10 अलग है ये बहुत कंप्यूटर को मिल गया है इन लोगों पहले से नहीं पूरे निकाली आप एक नया नंबर रखा उसमें 6 मिनट डाल दी 4 मिनट में से निकाले 3 मिनट का पहले और ये नंबर भी आगे मिनट दूसरी जगह रखा कोई 3 होगा पर ये प्लेट में मेरा अंडा हो है क्योंकि अंडा हो बॉटल हो शहद हो मक्खियाँ भी हो एक वाला फ्रूट भी हो दिखाऊंगा फोटो कि ऐसा वाला तो और इसको खाके 5 किलोमीटर दूर लगेगा। तो वर्कर मक्खियाँ क्या करेगी उसमें से एक अंडे को सेलेक्ट करेगी और उस अंडे को रॉयल जेली और शहद वगैरह रॉयल जेली डाल देगी तो वो रानी बन जाएगा और जो अंडा था वो रानी बन जाएगा।
कभी भी हमको दोपहर के अलावा नहीं खोलना, सुबह नहीं खोलना है, शाम को नहीं खोलना। दोपहर में आप 12 बजे से 4 बजे तक खोलो, ये टाइम में ही डब्बा खोलना। और गर्मियों में सुबह खोलना, और सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक आप 11 बजे तक खोल कर दो। तो इस टाइम में चेक करना है तो चेक करना है, नहीं तो नहीं है। नाम चाहिए तो जो ठंड है, ठंड में डब्बे को हमको दोपहर को खोलना। और गर्मियों में सुबह के टाइम 9 बजे के बाद, 9 बजे के पहले, 9 बजे के बाद 11 बजे तक आप खोल सकते हो, क्योंकि तापमान डब्बे का चेंज नहीं होता। जैसे गर्मियों के टाइम में अब हमने दोपहर में खोल दिया तो डब्बे के अंदर कम तापमान का पहले, पर खोला तो वो तापमान बाहर का गर्म हो जाता है, तो मक्खियों को बहुत दिक्कत होती है। ठंड में वो गर्म करके रखा था पूरा, आपका मान लो ये कमरा है, ये गेट लगा हुआ है पूरा। अब रात में इसको 2 घंटे रात में खोल दो, जब एकदम ठंड आ रही है पूरे कमरे में हवा आ जाएगी, तापमान कम हो जाएगा। वैसे ही डब्बे में खोल दो, तो दोपहर में ही खोलना है, ठंड में तो सुबह या शाम में नहीं खोलना। ठीक, इसके अलावा जो इसका गेट होता है, इतना लंबा गेट होता है, तो ये गेट को आधा कर देना, आधे में मिट्टी लगा के बस रखना, चिट्टी कोई ला के लगा के आधे में आधा खोलना नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर से हवा जाएगी अंदर, तो जितना छोटा रहेगा उतनी कम हवा अंदर जाएगी, तो छोटी हो जाएगा। इसके अलावा जो अपना स्वाद वगैरह होता है खाने का, तो ये हमें अगर ज़्यादा से हिमाचल वगैरह में लेकर रखे, आप जब भी रखें या कहीं ऐसी जगह रखें तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो उस टाइम हमको स्वाद होता है, ध्यान देना है, जिससे वो थी रही है तो पानी गिर रहा है या ठंडा हो रहा है तो ना, ठीक है। और जो थर्माकोल की शीट आती है ना मार्केट में, ये नवरात्र वगैरह में उसमें डिजाइन वगैरह लगाते रहते हैं, वो थर्माकोल की शीट है जो बड़े कर ले डब्बे के आजू बाजू लगा, आजू बाजू मतलब अंदर साइड, डब्बे के अंदर साइड एक साइड इधर लगा दो और एक साइड इस साइड लगा दो, तो थर्माकोल की शीट से टेम्परेचर इतना मेंटेन ज़्यादा डाउन नहीं होगा। तो अगर ज़्यादा तापमान होगा और बोरा लगा के नहीं रखना, ढक्कन के नीचे एक बोरा, जो दूध का बोरा था ना, तो वो लगा, ये डिब्बा है, इसका ढक्कन जो निकालते हैं पहले बोरा लगा के और फिर ढक्कन लगा, तो क्या बीच में से हवा अंदर न जाए और तापमान अंदर अच्छा बढ़े। और गर्मियों में कभी भी बोरा रखना नहीं, गर्मियों में बोरा निकाल के ऊपर डाल दो, तो पानी डाल दो, दोपहर में जाता तो ठंडा हो और अंदर जाता। तो ये कुछ चीजें भी ठंड की बात के समय में मधुमक्खी की हमें कैसे देखना है, और शहद जैसे ही भर जाता है, सील हो जाता है, तो हमको उसको चीज के बढ़िया निकाल के उससे ब्रेक कराना है। आप अगर शहद भर जाएगा और नहीं निकालोगे तो क्या होगा, सांस ही बंद कर जाएगा, डब्बे से मक्खी निकल के बाहर बैठेगी, क्योंकि अंडे देने की जगह नहीं है, शहद की जगह नहीं है, तो वो डब्बा क्यों बनाने लगे, वो तो दीजिए एक और डब्बा बना दो। तो इस चीज पे हमको ध्यान देना है, शहद जब भर गया, अच्छे से पक गया, पैक हो गया, तो निकाल दो। ठीक, अब आती है गर्मियों की बात। क्या होता है, जैसे ही हमने ये उत्पादन दिया तो मक्खी तो बहुत अच्छी लगती है, पर धीरे धीरे जनवरी फरवरी में आते आते मक्खी मार्च तक डाउन होने लगा है, फरवरी मार्च में धीरे डाउन होने लगा है। क्यों? क्योंकि हम मक्खी ने शहद दिया, उसके बाद खेत में जोड़ दिए, डब्बे पड़े हैं तो अगले सीजन तक हम उसको ऐसे पड़े रहेंगे, जाके देखते हुए हमको वो मक्खियाँ की जाती है। तो हमको लगभग आधा किलो चीनी 15 दिन के अंदर में एक बार देना, तो इससे ज़्यादा कमजोर नहीं होगा। एक डिब्बे को 15 दिन, एक महीने 1 किलो चीनी आपको इसका मैंने 3 महीने देंगे, 3 किलो चीनी एक डब्बे हो जाएगी। ऐसे इसका डिब्बे आपको चीनी को देना पड़ेगा, तब वो जितना है तब वो टाइट रहेगी, बढ़िया है। और उसके बाद फिर आप जैसे सीजन आया आपको उनको वापस बढ़ा
करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, जैसे बगीचा है, आपको बगीचे में मधुमक्खी के डब्बे रखे रहते हैं, तो क्या होता है, वही बोलता बोलना पर जो नानी जहाँ पर बैठी निकाल रही है, उसको उठाई चलिए, निकाल रही उठाई चलिए, तो ये चीज़ें को करने रहता है। तो आपके अगर वहाँ पे आसपास में जगह भूखा भी है, तो उसको पहले जो बना ली तभी छोड़ दो। ये देखते रहना चाहिए कि जब कोई काटिया है, जब आप बना दिया। अब पानी, गर्मी के समय साफ पानी होना अति आवश्यक। जहाँ पे भी आपने मधुमक्खी की अकैडमी रखी हुई है, वहाँ पे साफ पानी गर्मियों में हो। अपना जो गाँव है, गाँव से दूर वाली जगह पे रखते हो, तो गाँव में हमारा मतलब नाली वाली का कीचड़ वाला पानी रहता है, और मधुमक्खी को जहाँ पानी खत्म आ जाती है, तो वहाँ का पानी उठा के पिएगी तो शहर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो आपको जहाँ डब्बे रखे हैं वहाँ पे साफ पानी की व्यवस्था करना, या वो जानवर पानी पिलाने का कुछ वो हो, जमने हो, काटा उगने हो, या वहाँ पे ट्यूबवेल के बाद आप थोड़ा सा सीमेंट का काटा बना दो, ट्यूबवेल थोड़ा बहुत पानी स्टोर हो जाए, या कोई का पानी निकलता है तो पानी जमा होना चाहिए साफ पानी, फिर डेली उसको मिलते जाए। फिर आप खुद ही रखते वहाँ पे तो ना नीचे जो उनके वो बनाए आपने डिब्बे बनाए, तो उसी में पानी भर के रखते, वहाँ से पानी की कोई ये हमें गर्मियों में गर्मियों में जब भी ज़्यादा धूप होता है, अब वापस आते हैं बरसात में। बरसात में एक समस्या पैदा होती है, तो वैक्स मोर एक प्रकार की इजी होती है, तो फ्लेम रहना है, तो वो फ्लेम में वो इजी को मूव खाते जाते हैं, ऐसे कोई बनाती जाती है तो बनाते हैं तो मूव करते हैं, उसके बाद वो पूरा कच्चा आदमी बना के डाली जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा बना हुआ गिरे, तो पूरा जाला बन जाएगा, तो वो सबसे बेकार है। जबकि आपके डब्बे में मक्खी कम हो रही है गर्मी से, यदि मान लो 10 मिनट में आप 4 मिनट में आपको 6 मिनट में खाली करेंगे, 6 मिनट में निकाल लें, उसका गर्मी होनी कॉलेज वॉलेज का सिगरा, तो उसको निकाल के उसको निकाल लें और दोपहर आधे घंटे रख दें वो फ्लेम को, और उसके बाद उसको ले जाके पॉलिथीन में लपेट के और उसको ऐसी जगह स्टोर करके जो पानी अंदर रहेगा जैसे ही आपका सीजन चालू होगा, मक्खी बढ़ना चालू होगी, वैसे वैसे फिर उसको पानी लगा देगा। अगर डिब्बे में खाली फ्लेम है तो वैक्स मोर लगेगा ही नहीं, 2-3 खाली फ्लेम है तो वैक्स मोर उसमें आ जाएगा, क्योंकि आपने जाकर दे दी और वो खाने जाएगा और जो उसका काम कर देता है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक। उसके बाद जो ये एक बीमारी आती है अमेरिकन फॉल ब्रूट, ये जो बीमारी है ये जो बोलते हैं एक बैक्टीरिया की बीमारी है, अंदर बैक्टीरिया रहता है, तो ये पुराने जो पक्षी के बॉक्स से नया बॉक्स में, और जैसे आपसे कॉलोनी जैसे करी थी तो उससे रिवाइव किया, उससे तो ये कब आती है, जब आपका बक्सा बहुत कमजोर रहता है तो आपके बक्से में आ जाएगी। इसमें क्या होगा, जो
इसमें समय पे हमें इसको जो फ्रेम है जब हम निकाल रहे हैं उसको धूप देना, उसको उनका जो कुछ स्प्रे के कुछ एनालाइज करना, ये चीजें हमें करते हैं। इससे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। अब आप रानी की रानी बनाते हैं उसी तरीके से हमने हर एक डब्बे में वाली प्रिंट करना था। वो जो जिसमें टॉप वाली प्रिंट थी कल मैंने दिखाया था आपको, तो उससे रानी बनती है। तो हमें वो कप के ऊपर के जाली वगैरह निकाल के रख देना है और वो प्रिंट को डब्बे में लगा केवल कप पानी लगा देना है। वो इसमें कप टाइप का नहीं है छोटा सा जाली में बैठा हुआ ये बात है। गाड़ी दे दी उसके बाद बर्तन को लगाना नहीं चाहिए कि हम रॉयल जेली बनाना, हमको रानी नहीं बनाना। रानी बनाते तब जाली लगाना। अभी रानी के बच्चों को देखते निकालता ये यहाँ पे आपने देख रहे हैं इस टाइप से अब बन जाएगा वो खुद ही बढ़ा देगी, उसको बढ़ा सकने की। और इस टाइप से वाइट वाइट इस पे पदार्थ नहीं होगा। ये वाइट पदार्थ रॉयल जेली, इसको खा के एक अंडा रानी बन जाता है और इसको ना गिराया जाए तो वो वर्कर होता है। अंडा से नहीं होता। और अगर रॉयल जेली खाएगा तो वो वर्कर को रानी बन जाएगा और रॉयल जेली एक तरह के बाकी से जाए तो वो वर्कर होता है। तो अब क्या करते हैं, जब ये लगभग 8 दिन में हो तो 8 दिन में हम इसको उसको निकाल के फेंक दो और जिसमें सफेद सफेद पदार्थ को निकाल के हम अपने ये बोल तो दिख रहा है हाँ, इसको एक वाली निकाल के ऊपर निकाल के और वाइट पदार्थ उसको
अब जो मक्खी होती है ना, एक वर्कर मक्खी जो कामकाजी मक्खी होती है, उसके जीवन में उसके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है तो उसको उसके लायक काम देते हैं, बड़ा होता है तो उसको उसके हिसाब से काम देते हैं, उससे बुजुर्ग हो जाता है तो उनको जो बनना है वो काम देते हैं। तो वैसे ही जो एक से दो दिन का लार्वा होता है, तो एक से दो दिन की जो मक्खी होती है, वो मक्खी का काम होता है अपने घर की साफ सफाई करना। वो जो जहाँ से निकलती है उसको पूरा साफ करके जो कचरा है उसको निकाल के बाहर ले जाएगी, और बाहर से नहीं कि केवल यहाँ से आई बाहर अंदर से और बाहर से दूर जाके लेती है कि इसको देखेंगे तो चींटियाँ आएगी, तो हम क्या करें? तो इतनी समझदार है कि दूर ले जाके अगर कोई मक्खी मर गई डब्बे के अंदर तो उसको उठा के ले जाती है और दूर ले जाके फेंकती है। एक मिनट सब्जी से मेरा एक अनुभव है कि मुझे आज सर्टिफिकेट बांटने हैं ना, तो वो मैं आधार में सही सही देख के नाम मेरे पास फाइलें होती हैं, उनमें से देख देख के मैं आपको भिजवा दूँगा। यहाँ मैंने आज यही पालन जैसे उनका आधार देख लिया, देख लिया, मैं यदि गलत नाम लिख दूंगा तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी, इसलिए मैं फाइल में से देख देख के सभी का जिनका नाम आया जिसमें वो सही सही भर के और तब आपको ठीक है। तो आप लोग तो सर्टिफिकेट आपके सबके आगे हैं, आपका प्रमाण पत्र है कि आपने बेसिक पशुपक्षी पालन की ट्रेनिंग की है, पर इसमें अगर आपका नाम अगर गलत निकल गया तो सर्टिफिकेट का कोई औचित्य नहीं है, और हम वो सर्टिफिकेट दूसरा बनाएंगे नहीं कि हमारे पास जो व्यक्ति आए हैं उसकी लोग नहीं, तो आपका आधार कार्ड पे देख के नाम सही सही देते हैं आपको जो प्रेजेंट है मेरे पास उनका सबका घर का हो जाएगा, जो जो भी आज ही साइन है ना उनके घर को। ठीक है। अब आगे चले आप अपना आप क्लिनिक में पाल की जो मक्खी होती है इसका काम होता है जो नए बच्चे हैं तो उनको खाना खिलाना, जो छोटे छोटे अंडे 3 दिन के बाद अंडा फूटता है तो 3 दिन के बाद का बच्चे पैदा होते हैं तो उनको खाना खिलाना, ये लगभग बायोलॉजी के उनको खिलाते हैं, इसके बाद फिर साइड पर खिलाया जाता है। इसके बाद 6 दिन से 11 दिन होते हैं, तो 6 दिन से 11 दिन का जो बच्चा होता है या फीड जनरल का मतलब जो जवान हो गया तो बड़ा हो गया तो ऊपर 30 टाइम होने वाला है लगता है, तो उन बच्चों को खिलाने का काम करके 6 से 11 दिन का जो मक्खी होती है। इसके बाद जो ऊपर से कैप करना है तैयार करता है तो खेती करने का भी 6 से 11 दिन की मक्खी का, दूसरी कोई मक्खी नहीं तो 6 से 11 दिन की हमारे वही करेगा जो मक्खी होते हैं छेद होते हैं ना उसमें इल्ली बने के बाद उसको पैक कर देंगे तो दाना बन जाएगा डिब्बा, उसके बाद मक्खी बनेगी, जब तक पैक नहीं होगा मक्खी नहीं बनेगी, तो उसके जो होता है उसको रहता ही है। इसके बाद 12 से 14 दिन का काम है चक्का बनाना, मतलब वो का पालन होकर हम चक्का बनाते रहेंगे तो ट्रांसपोर्टिंग फूड मतलब खाने को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। कोई भी मधुमक्खी खेत से जाके शहद लाके डायरेक्ट छत्ते में नहीं बनता, खेत से शहद लाने का यहाँ तक डब्बे में लाने का किसी और का काम है, डब्बे के पास आके डब्बे के अंदर जाके वो दूसरी मक्खी को वो शहद जिसके मुंह में डाल देता है, फिर वो मक्खी अपने पेट में एंजाइम मिलाती है उसको पकाती है, फिर ये मक्खी तीसरी मक्खी के पेट में डालती है, वहाँ पे एंजाइम उनका पकता है और उसके
अब दो प्रकार का मधुमक्खियां डांस करती हैं। नाचती भी मधुमक्खियां, पर वो नाचती है बात करने के लिए। जब वो बात करे ना तो वो अपनी भावनाएं बताने के लिए डांस करके बताती है। तो जब खाना पास में हो, कहीं पास वाले एरिया में हो, तो वो राउंड डांस करे। मतलब यहाँ पे दिखाया हुआ है राउंड डांस। इस टाइप का एक इंसान बना हुआ है, इस टाइप से वो घूमे गोल गोल गोल, हाँ इस तरीके से जब पास में, और जब दूर हो तो इस टाइप से घूमे। हाँ अब दूर हो तो कैसे घूमेगी, पास में तो वो राउंड मारेगी, राउंड डांस करेगी, ऐसे घूमेगी गोल, फिर यहाँ से आएगी, फिर ऐसे वापस आएगी, फिर इस टाइप से गोल गोल घूमेगी। और जब वीगन डांस हो, मतलब जब खाना बहुत दूर है तो यहाँ से वो व्यंजनार्थ में आगे बढ़ेगी यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे वापस होगी, फिर इस जगह पर वापस आएगी, फिर बनाएगी, फिर वापस इधर से ऐसे घूम के ऐसा वॉक कर रहेगी। यहाँ से फोटो दिख रही है जिसमें वो वीगन डांस कर रही है और बाकी मछलियाँ उसको देख रही है। अब जब हमें गेम जो खेलना है डब्बा में आकर हमको दो तीन डाल करना है तो उसके बच्चे हम करेंगे। तो इस तरह का एक फ्रेम लगाना जरूरी है। इसमें क्या है, बैक वाला बोर्ड भी है, खुला वाला गड्ढा भी है, शहर भी है आजू बाजू में, ये तरह जो ऊपर तरह है। तो इसमें इडली भी है, बच्चा भी है, मक्खी भी है और अंडे भी है, सभी प्रकार की इसमें स्टेज। ये लगाएंगे तो लगभग 1 महीने का डब्बा चलता है। और मैंने ऐसा फ्रेम लगा दिया मान लो जिसमें केवल मक्खी है, लाल वाला तो क्या होगा, कुछ मक्खी की उम्र होगी 20 दिन, कुछ की होगी 10 दिन, कुछ की होगी 45 दिन, मर जाएगी कुछ क्या होगा। तो ये अंडे से बाहर भी निकलती रहेगी, बढ़ती भी रहेगी, ये साइकिल चलते रहेगा।
ये घर में एक आदमी रहता है, उसके 2 बच्चे। अब वो बुजुर्ग हो गया, उसके बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, तो बीच में दीवार नहीं। अब एक बच्चा घर रहता है, एक इधर रहता है, तो वैसे ही डब्बे के अंदर भी बंटवारा होता है, क्योंकि अब मान लो अभी भी नहीं हुआ बंटवारा, अभी भी दोनों साथ में रहते हैं। अब इसके 4 बच्चे हो गए, उसके 4 बच्चे हो गए, अब वो मजबूरन बस हमको दूसरा घर में जाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि जगह की हमको कमी होगी। तो मधुमक्खियों में भी ऐसा ही होता है। मधुमक्खियां पूरी उसमें जब टाइट हो जाती है, भर जाती है, उनको जगह कम पड़ जाती है, अंडे देने के लिए नानी के पास जगह नहीं रहती है, सैर करने के लिए जगह कम जाती है, तो वो क्या करते हैं, रानी का सैर बनाते हैं। और रानी का सैर बनाया और उसमें नई रानी की, अब 2 रानी हो गई। अब क्या हुआ था, 4 बहू उसके आए, 4 बहू इसके आए, फिर तो लबड़ा होना ही होना है। तो हाँ, तो फिर वो दूसरी जगह जाना ही जाना है, तो दोनों रानी आपस में लड़ती है। तो आप जो कमजोर होगी उसको भगा देंगे, जो मजबूत होगी बनाया जाएगा। तो इस टाइप से डब्बे के अंदर भी एक चीज होती है, उसको मधुमक्खी इस टाइप से कहीं पे भी आपको आसपास में बैठी दिखेगी, आपके डब्बे के आसपास इस हाइट पे, इतनी ऊंचाई पे कहीं पे भी जाके वो ऐसे बैठ जाएगी, ऐसे उड़ के वो बैठ जाएगी, उसमें रानी नहीं होती। तो ये क्या होता है, इन 2 चीज के कारण तो पता है इसके बारे में फायदा होता है, और जो नया चालू करता है उसके बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि ये एक होता है। अब ये उठ के बाहर नहीं, तो हमने क्या किया, एक एलिट बल आया, इसके नीचे रखा, गोला खोटे टाइट ऊपर का टोपा पहना, और वो हाथ में पूरी मक्खी डब्बे में गिरी, हमने खाली रह गई, और उस तरह से हम उसको पहले से ही शहर का हमारे कंपनी में रख दे और ऊपर रहता चला, तो अब उसमें गिर जाएगी, शहर मिल जाएगा, खाने लग जाएगी, और बोलना डब्बे में रखते उसमें डब्बे को जैसे सारे सुबह मॉर्निंग उसको जल्दी हुआ उसको सारे खा रखना है आपको, आपसे जाके रख तो फिर आपके कोई डब्बे रानी बन जाती है। ये डिब्बा है, ये एक डिब्बा था, इसमें एक रानी थी, और इसमें जगह कम पड़ गई, तो अर्जुन ने एक और रानी का बना के सेट, आप उसको निकाल के सेट को देखोगे तो उसमें आपको इतना लंबे लंबे सेल अपने नहीं है, वो बन के मतलब पानी छोड़ने वाला, एक तो सेल को तोड़ दो, नहीं तोड़ रहे हैं तो वो सेल को खाली हो जाएगा, उसमें मिल जाने लगे, जिसमें रानी नहीं, तो ये सेल उसमें रानी बन के उसमें काम करने लग जाएगा, ठीक है, उसमें रानी नहीं है।
का जत्था बना देंगे। जब आपका जत्था 2 साल से 3 साल हो जाए, जब जत्था काला हो जाता है तो उसके छेद छोटे हो जाते हैं, बार-बार उसमें रोटी बार-बार छोटे हो जाते हैं। हाँ, तो मक्खी में साइड भी छोटा हो जाता है। तो हमको फिर क्या करना पड़ता है कि भैया नए हमारे जैसे 2-3 किलो निकाल के उसको हम मूंग बना लें और उसमें नई वाली सीट लगा के नई बना लें। ऐसे हम धीरे-धीरे करके उसके पूरे हफ्ते को नए कर दें। तो लगभग 2 साल से ज़्यादा चलाना ही नहीं, ठीक है। राजी एक ही बार में तो फिर इधर आ जा खाली यानी जिंदगी में केवल एक ही बार में होगी, वो भी होगी लगभग 26 दिन के आसपास। इसके बाद जीवन में कभी भी वेट नहीं होगी और हर चीज को वेट करने के बाद तुरंत पड़ जाती है। लगभग 8 से 10 से 20 मक्खी हर मक्खी से बैठ करती है। 5% उसमें नर्व है तो एक ही नर्व दिया तो नर्व मर जाता है। कब से मक्खी जब भी पैदा होती है निकली बाहर आई डब्बे से तो वो 21 दिन के बाद में 21 दिन में बाहर अंदर होते हैं तो देखती कि मेरा घर कहाँ है, कौन सा लोकेशन है, वो फ्लैट करके रखने की लोकेशन। और उसके बाद वो मक्खी क्या करती है, उड़ती है, बेटी फ्लाइट लेती है एकदम ऊपर, तो उसको पूरे नाइट ट्रैक करते हैं, उसके पीछे होते हैं और हवा में 8 से 10 नन उसको क्रॉस करते हैं। और उसके बाद वो जैसे जैसे क्रॉस करते हैं वैसे वैसे वो नन मार के नीचे गिर जाते हैं और रानी भी आ जाती है डब्बे में और डब्बे में आने के बाद अंडे देना चालू होते हैं और वो लगभग 3 से 5 साल तक अंडे देते हैं। अच्छा मतलब अच्छी रानी तो 3 साल तक तो अंडे देगी आपको और 2.5 साल बाद आपको रानी चेंज कर देना चाहिए। लगभग 2.5 साल बाद आपको रानी बदल देना चाहिए क्योंकि वो अंडे देने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अंडे 2 प्रकार के होते हैं, फर्टाइल और अनफर्टाइल। फर्टाइल से रानी के मतलब वर्कर या रानी बन सकती है फर्टाइल और अनफर्टाइल से केवल नर मक्खी बनती है, केवल नर मक्खी बनती है। तो 3 साल के बाद तो धीरे-धीरे आधे नर वाली मक्खी काटने लगने लगता है। ऐसे धीरे-धीरे उससे ज़्यादा नर निकलता है तो वो छोटा हो जाता है, ज़्यादा लोग खाने वाले पे काम करने वाले का वो खराब हो जाता है। इसलिए लगभग 2.5 से 3 साल बाद हमें मक्खियों को एक बार रानी से एक ही बार होती है, 2 बार समझ में आ गया ना? एक ही एक नर नहीं 8 1 से 20 नर 20 नर से क्रॉस होगी, एक बार उड़ेगी वो और उसके बाद घर में आ जाएगी, फिर जिंदगी में कभी भी नहीं बैठोगी और वो मर जाएगी। एक से बैठोगी, दूसरे से, तीसरे से, लगभग 10 से 20। कल आपको सिमोगा में निकाल हुआ नहीं अच्छा काम को जाने कैसे करती है काम। हाँ उसको कोई नहीं कचरा आपने डाल दिया और उसमें जला दिया उसको हवा में देके जब वो आग चलेगी उसको नहीं हाँ ये होता है पतंगा। यहाँ पे ये गंदी आपकी दिख रही है, लाइट पर जाती है तो और तो शाम में भी ठंड में लाइट के पास आती है। ये क्या होता है, डब्बे में जाता है और जो मोम होता है उसमें जाके अंडे देते हैं और उसके बाद इस टाइप की इंडिया
डिब्बे में घुस जाएंगे, कोई गड्ढा है हल्की सी चीज भी है तो उसको सब करके अंदर घुस जाएंगे और अंदर गर्म बना लेंगे। तो इसको भी देखना है, उसकी ट्रे जो खराब कर देते हैं उसको समझा कर हमें चेक करके रहना कि कोई चीज जो हमारे वहाँ पे नष्ट नहीं हो। अमेरिका की बहुत जो बीमारी बताई थी जिसमें ऐसा होता है, तो देखो मुझे बताया था सारे ऐसे ही करने जा रहा है। और अगर आपके डब्बे की आप देख रहे हैं तो नहीं मजबूत डिब्बा है तो बीमारी आएगी, एक भी बीमारी नहीं आएगी और एक भी समस्या नहीं होगी। एक और कीट होता है जो जैसे जानवरों के ऊपर हो जाती है ना, क्या बोलते हैं कीड़ा गोचड़ी, वाइट गोचड़ी, तो वैसे ही मधुमक्खी के ऊपर भी एक कीट लगता है, इसको बोलते हैं वरावा माइट। तो बोलते हैं वरावा माइट। ये वरावा माइट सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में मधुमक्खी पालकों को परेशान कर रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास यही है। ये क्या करता है, मधुमक्खियों के बॉडी में चिपक जाता है और उसका खून उनके अंदर से चूसता है और नए बच्चों के पास जो नए बच्चे के लार्वे हैं वो अंडे में घुस जाता है और बच्चों को चिपक जाता है और वो बड़ा होता है, बड़ा होने ही देता है, जाता है बराबर परिवार वहाँ पे बढ़ाते हैं। ये वरावा माइट्स क्या करते हैं, जब वरावा माइट जाता है समस्या तो हम जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, हम एक लकड़ी लेते हैं बड़ी और उस लकड़ी में सामने कपास लगा लेते हैं और उसको डुबाते हैं, उसके गोल अजय गोल को गिरा के लकड़ी के नीचे अंदर डालते हैं। तो इसकी भाप बनती है अंदर डालने में और जो वरावा माइट है वो फिर इसके नीचे अंदर लग जाते हैं। हमारे इंडिया में भी इससे कंट्रोल करता है वरावा माइट। ठीक है, सबसे अच्छा उपाय है आप ध्यान रखिए, मधुमक्खी खरीदे, ये खरीदने के लिए अच्छी मक्खी है। हाँ हाँ, वही आपके पास अच्छी मक्खी आएगी तो आपको नहीं आएगा। देसी मक्खी में होता ही नहीं है, घर सेटर में होता ही नहीं है, ये केवल देसी मक्खियों से आया है। तो उसमें जो बीमार मक्खी है वहीं से आपके पास आ सकता है। और नहीं करते हैं एक बात देसी बात जब आदमी कमजोर हो जाता है तो 20 बीमारियां तो यदि स्वस्थ होता है, टाइम टाइम वो अपना कसरत और जॉब दिया काम करता है तो उसको कोई रोग नहीं होता, कोई सिस्टम मक्खी ने नहीं आपने डब्बा बीट कर दिया। मक्खी का ये है ठीक हो रही तो गंदगी भी पैदा हो जाएगी डब्बे के अंदर। और ये मक्खी पूरी स्वस्थ 10 ग्रैम है, 10 के अलावा 11 ही ग्रैम है तो डब्बे में खत्म नहीं कर देंगे तो खुद साफ करती है। और जब वो मक्खी 2 ग्रैम लगी आपने डाल रखे 10 ग्रैम तो वो करेगा और कीड़ा पैदा होने की डाइट उनकी होगी आपकी तो कभी भी कोई रोग माइंड आएगा
के बारे में तो फिर आप लोग जैसे अब हमारे पास जो रिकॉर्ड की बीमारी है वो तो हम बता रहे हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आदमी का कोरोना आ गया, सिर्फ कोई सिस्टम में तो अंदर में वो हो रहे हैं, और हमें तो यही करना है, स्वस्थ रखना है, काम करना है। हाँ, और सबसे बढ़िया देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, देसी और हमारे पास जैसे बक्से हैं 150, 100, 50 जितने बक्से हैं, तो हम हर बक्से का ध्यान नहीं रखते। तो वो बक्सा क्या करना चाहिए, हमें कॉपी लेनी है, उसमें इस जो आपको पहले मक्खी का प्रैक्टिकल करना है, तो वो क्या करना है, वो आपको ऐसे बनाना है और आपके बक्सों में क्रम डालना है, बक्सों पर भी लिखा होगा, आप अपना नाम भी लिखेंगे और उस बक्से का 1, 2, 3, 4, 5, आपके पास 50 बक्से हैं तो आप 50 बक्से 50 नंबर डालेंगे, तो 50 नंबर के ऐसे बना। अब इस बक्से में देखना है मक्खी कितना है, लिख लिया 10 ग्राम, 11 है तो 11 लिख दिया, 10 है तो 10 टाइट लिख दिया, उसको कोई अपना चिन्ह बनाकर 10 ओके है कंटिन्यू। इसमें ब्रूड कितना है, 3 ग्राम ब्रूड है, कितने ग्राम लार्वा है, 3 ग्राम लार्वा है, कितने ग्राम अंडा है, अंडा कितना है, इसमें पोलन शहद सारी क्वांटिटी उसकी आ जाएगी ना। आप बैठे बैठे 12 से 12 बैठे बैठे क्वांटिटी ना फलाना नंबर करके आना, उसमें क्या करते हैं, तो उससे हम क्या है पकड़ते हैं उस चीज को। ये रिपोर्टिंग हर 15 दिन में महीने में होना बहुत जरूरी है, तब तो आप कागज सही करें और कहते हैं हाँ तू कर ले, 2 लड़के लगा ले और तू ऐसा करिए तुम जानते नहीं हो, उससे कहते हो हाँ सब मैंने देख ली सही, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ये पूरी रिपोर्टिंग मैं शुरुआत में पंजाब गया तो सरदार ने मुझे बताया कि सरदार जी थे और बुजुर्ग आदमी के आज भी मधुमक्खी का काम होता है, तो उन्होंने कहा क्या करते हो, मक्खी उनको मुंह से रहता है, देखता हूँ मैंने आपकी होगा रिपोर्ट लाओ, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट नहीं बना नाम उन्होंने फटाफट बनाई और उन्होंने 10 बार रिपोर्ट से बनाना सिखाया, तब मैंने वो किया और वो गया लास्ट तक वही दोनों करता है और सक्सेस मिलता है। ये चीजें जब तक हम नहीं करेंगे वो आपको रिपोर्टिंग बहुत जरूरी इतने प्रकार की फसलें हैं जो मधुमक्खी पालन
ठीक है, तो फिर एक ही गुंजन पैदा होगा। ये सभी फसलें मधुमक्खी के कारण ही जीवित है। अब वो क्यों, वो मैं आगे बताता हूँ। ये फोटो देख रहे हैं आप यहाँ पे मधुमक्खी की, इसमें पीला पीला लगा हुआ किस पर, क्या है ये है परागकण। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलन, ये है परागकण। ये जैसे फूल के पास अंदर घुसती है तो उनके शरीर में ऐसे परागकण चिपक जाते हैं। हाँ, इसको हेक्सापोडा कहते हैं। ये यहाँ पे जैसे कद्दू की फसल है, तो कद्दू में, लौकी में, भिंडी में ये इनमें दो प्रकार के फूल आते हैं। एक मिलेगा इस टाइप का जिसमें पीछे में भाग नहीं बना हो, और एक मिलेगा ऐसा जिसके पीछे में सब गोल गोल भाग हो। तो चिंता है, तो ये कई बार होता है कद्दू की फसल में गोल गोल टूटी गिरने लग जाता है, पहले दिन खराब होगी, गिरने लग जाता है, इल्लियाँ हो जाती है इसमें। हाँ, तो वो क्यों गिरता है? उस फूल के अंदर मधुमक्खी ने क्रॉस नहीं कर पाई। तो हमको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला फूल है इसके अंदर का पीला पीला भाग इतना लंबा निकलेगा, वो निकाल के लाना है। और ये मटके वाला फूल है, पीछे जो इसमें मटका टाइप बना है, उसके अंदर वाले पीले वाले भाग में इस तरीके से लगा देना। इस तरीके से लगा दोगे। शर्त लगाता हूं मैं, अगर आपकी कद्दू की बेला का एक भी मत गिरेगा, एक भी नहीं गिरेगा, गारंटी। पर कौन सा वाला, क्योंकि फल जिसके पीछे में गोल गोल बना रहता है वही फल बनता है। और अगर नई वैरायटी बनाते तो वैज्ञानिक लोग, तो वो इसी तरीके से बनाते। अब एक बेला का मटके वाला ले लिया मैंने इसका, अब मेरे को एक दूसरा विदेशी कद्दू मिल गया, तो उसका फूल वाला भाग ले जाता है। अब वो फूल वाला भाग इसमें लगा दिया मैंने, तो उसके गुण और इसके गुण, दोनों के गुण आगे वाली जाति में आ जाएंगे। मतलब जो बीज बनेंगे और उसमें फल बनेंगे, तो वो बीज से जब पौधे लगाओगे और दोनों पौधे के गुण तो ऐसे वैरायटी जो बनाते हैं ना, कुछ भी कपास की या गेहूं की किसी की भी, तो इस तरीके से बनाते हैं नई वैरायटी। भैया बड़ी वाली है, चमक के कोटे लाने वाली है, बाकी में ऐसा होता है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऊपर वाला अंदर फूल है, नीचे वाला बाहर। तो मतलब क्या करती है, मेरे ख्याल में ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाए, तब वो फूल बनता है, फल बनता है, नहीं तो फूल झड़ जाता है। तो मधुमक्खी हमारे जंतु जगत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मधुमक्खी का ध्यान निकालने का यंत्र इस टाइप का रहता है। इसमें जो कांच है, ये कांच में जाती है तार के नीचे, जहाँ पे तार लगे ना ऐसे, उसके नीचे से लग जाती है तार, और उस तार में करंट एकदम 9 वोल्ट का करंट रहता है, बहुत कम, जिससे मधुमक्खी को केवल झटका लगता है। झटका लगता तो उनको ऐसा लगता है तो काट के जाता। अब वो तार के नीचे लगेगी कांच की प्लेट, तो वो
हाँ, और उसको डीप क्लीन करना पड़ता है। कांच की डार्क कांच की बोतल में करते हैं, वो जो पुरानी दवाई की बोतल आती है गोली की, क्या 70 जैसे मॉडल था, टीवी करता नहीं, चाशनी बनाते हैं और चाशनी में कांच पे डाल दो आप, कैसे सूख जाएगी वो, उसके बाद जैसे निकालेगा तो सेम वैसे दिखेगी, सेम वैसे दिखेगा हो जाएगा, क्योंकि डर तो टूटता ही नहीं ना, कांच पे ऐसा लगता है तो जहर और टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मधुमक्खी पालन की कथा समाप्त हुई। आपको इसमें कोई भी समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं। मेरा नाम है प्रवीण कुमार रघुवंशी। हाँ, इसका 877 00 प्रवीण रघुवंशी, मैं रहने वाला भरतपुर जिले का हूँ। मैंने एमएससी एग्रीकल्चर में किया हूँ। लगभग 8 साल से 9 साल का मधुमक्खी पालन का एक्सपीरियंस है। 5 से 6 साल का मुझे कंपनी से काम करने का एक्सपीरियंस है। दवाई कैसी फसल में, कौन सी फसल में कौन सी दवाई डाले, कितना खाद डाले, कितनी खाद डाले। तो आपको मधुमक्खी पालन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए वो पूछ सकते हैं, कोई और संबंधित जानकारी चाहिए वो पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो, इसको अगर करना है तो भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि सर इसमें क्या फायदा है, क्या घाटा है। क्योंकि मैं लगभग 5 साल ऐसा ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर ही था एग्रीकल्चर का। मैंने एक हैदराबाद में डिपार्टमेंट मैनेजर हैदराबाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट एक्सटेंशन मार्केटिंग, वो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है गवर्नमेंट इंडिया बैलेंस के लिए ट्रेनिंग करा। तो मैं लगभग 3 से 5 साल मैंने ट्रेनिंग करवाई। तो मुझे पता है एग्रीकल्चर में लिया डेयरी में काम करना है तो हमको क्या करें, डेयरी में अगर काम करना है तो 8 मिनट पे काम करना पड़ता है। 8 मिनट क्या है वो देखना यूज क्या है, आपको 8 मिनट के बारे में पता चलेगा कि क्या चीज है और वो होता क्या है, ठीक है। अब आप लोग का इन लोगों का सर्टिफिकेट है, अरे लग नहीं रहा कल शाम एक फोटो क्लिक करना है।
आप भी आ जाओ। बाकी के क्या है, आधार में से देख लेके सही नाम लिख के तब देंगे, ठीक है ना? हाँ नहीं गए दिमाग है बदल ले जाओ वरना